हेलो, वेलकम, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है इस आपकी पहली आरबीएससी की क्लास। देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने बता दी, एक्सप्लेन कर दी है, तो हम बहुत सारी बातें पहले कर लेंगे और आज ही क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे क्योंकि तुमसे पूछना ये क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगती है तो कंटिन्यू करेंगे, अच्छी नहीं लगती है तो रोक देंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कंटिन्यू करवानी है या नहीं। तो हम क्लास के बाद में देखेंगे कि आपको कैसे लगेगा। ठीक है, तो आज हम जो बातें करने वाले हैं, एक लास्ट लेसन जो चैप्टर है आपका फर्स्ट चैप्टर, मैं पहले ही बता दूं, शेड्यूल और सिलेबस के बारे में पहले ही बता दूं। बहुत सारी बातें हैं, सिलेबस कौन सा होगा नहीं तुम्हें भी पता है, मुझे पता है। 11th क्लास में आपने पढ़ी है एनसीईआरटी, और जैसे आप जब 12th में पहुंच चुके हो आप पढ़ोगे एनसीईआरटी। सिलेबस चेंज हो रहा है। अगर आपके पास बुक्स है, अगर आपके पास बुक है फ्लेमिंगो तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आपने किससे मांग ली हो, आपने खरीद ली हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम यहीं पे दिखा देंगे बुक, साथ साथ पढ़ लो। बाद में आपके पास मोबाइल खोलना और उसमें पढ़ लेना। इम्पोर्टेंट ये है, हम जितना पढ़ाएंगे उससे ज़्यादा आपको पढ़ना है। हम 20% आपको पढ़ा सकते हैं, हम हमारी तरफ से 100% देंगे, बट हमारा योगदान आपकी पढ़ाई में सिर्फ 25% होगा। ओनली 25%, 75% आप खुद से पढ़ोगे तो मज़ा आएगा। हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश के साथ। अगर आपको अच्छी लगती है क्लासेस तो बाद में आप चाहो, आप चाहिए हिस्ट्री चाहिए, आप ज्योग्राफी चाहिए, आप हिंदी चाहिए, आप साइंस चाहिए, फिजिक्स चाहिए, केमिस्ट्री चाहिए, जो सब्जेक्ट आपको चाहिए, जो भी बायोलॉजी या फिर कुछ भी सब्जेक्ट चाहिए आप हमें बताइए और हम उसका टीचर उपलब्ध करवा के जल्दी से क्लासेस चालू करें। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं, हमारे पास टीचर्स की कमी भी नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं तो, और पहली बात, फ्यूचर स्टार किसी से भी 1 रुपया भी नहीं लेता, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको हर क्लास का नोट्स मिलेगा, क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। डीपीपी का मतलब होता है रोजाना की लेक्चर से कितनी क्वेश्चंस आपके निकल सकते हैं। जैसे आज आपने पढ़ा हिस्ट्री का कोई पार्ट पढ़ा, एक चैप्टर पढ़ा, तो पूरा चैप्टर तो एक दिन में कंप्लीट नहीं होना, आधा होगा या फिर कुछ पार्ट होगा। सर पूरा चैप्टर था वो 4 दिन में पूरा होना चाहिए। शुरू का 25% पूरा हुआ, तो उस 25% में कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं, कितने क्वेश्चन निकल सकते हैं, बन सकते हैं। चाहे ऐसा ले सकते हो आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी आप सब्जेक्ट लेके चलो, जो आप शुरू करवाना चाहते हो इंग्लिश के अलावा, उसमें से निकल के आएंगे। तो वो उस एक लेक्चर में जितने बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन निकल के आएंगे, बोर्ड से रिलेटेड, आपका दूसरे एग्जाम से रिलेटेड, वो सारे आपको मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई नहीं देता आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में, मॉड्यूल्स आपको कोई नहीं देता, आपको टेस्ट सीरीज कोई नहीं देगा फ्री ऑफ कॉस्ट में। पुराने बोर्ड के क्वेश्चन टेस्ट के रूप में आपको कोई नहीं देने वाला, सब यहाँ पर मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग। 1 साल से चल रहा है, कोई नया चालू नहीं कर रहे हैं हम फ्यूचर स्टार की क्लास, उनको 1 साल से चल रहा है, पर पहली बार हम आरबीएससी के लिए चालू कर रहे हैं। तो आपकी मर्जी, आपको जुड़े रहना है या फिर दूर जाना है, वो आपकी मर्जी है। तो शुरू करते हैं। लास्ट लेसन बहुत ही प्यारा चैप्टर है। उससे पहले मैं एक बात बोलूँगा, अगर आप अभी भी ऐसा लगता है कि मतलब सोच रहे हो बस ऐसे कि 12th में तो बहुत बढ़िया परसेंटेज बना लूँगा, मैं ये कर लूँगा, ये कर लूँगी, तो वो जब होगा तब आप अंदर से सोचेंगे। आप देखो, सपने तो इतने बड़े बड़े सोच रहे हो, ये मैं ये अच्छा ये कर लेंगे, 12th के बाद 90 बनेगी, 90 के बाद वो कॉलेज मिलेगी, कॉलेज के बाद ये कर। अरे वो 90 अगर आपको चाहिए, उससे पहले उतनी मेहनत तो करो यार, उतनी मेहनत तो करो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आज फर्स्ट लेक्चर देख लिया, आज पढ़ाई कर ली, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज पढ़ लिया तो हो गया काम। नहीं, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। निरंतर मेहनत करते रहोगे तो काम बनेगा। एक दिन पढ़ के आप कुछ नहीं उखाड़ सकते, ना कोई उखाड़ पाया है पास होने के अलावा। अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो फिर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। बट आप अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ रहे हो, अच्छी परसेंटेज के लिए पढ़ रहे हो कि आपको टॉप कॉलेज मिले, आपको अच्छी चीज़ें मिले, देन यू हैव टू स्टडी माय डियर, को पढ़ना पड़ेगा। तो हम यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। कहीं से मैंने एक शायरी चुराई थी, आपकी इच्छा हो तो आपके सामने प्रस्तुत करते हैं अपन, कि उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा। सुनी होगी आपने, ऑफकोर्स सुनी होगी, आप यूट्यूब वगैरह चलाते होंगे। उलझने बढ़ती गई मैं झेलता रहा,
वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। यही एटीट्यूड होना चाहिए आपका। एटीट्यूड का मतलब वो नहीं होता अरे यार वो रिप्लाई नहीं कर रही यार उसमें एटीट्यूड है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एन एटीट्यूड। वो एटीट्यूड नहीं होता माय डियर, एटीट्यूड उसे नहीं कहते हैं, वो हमारी धारणा बनानी है, वो एटीट्यूड नहीं होता है, ठीक है। और वो मेरी तरफ देखती ही नहीं है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एन एटीट्यूड। एटीट्यूड ये होता है आपके अंदर से खुद से जगाना पड़ेगा ना एटीट्यूड, वो होता है एटीट्यूड, ठीक है। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोग कहने लगे तुम पागल हो, लोग कहने लगे तुम पागल हो जाओगे, मैं सुनता रहा। लोग कहने लगे तुम पागल हो जाओगे, मैं सुनता रहा। लोगों की बातों को मैंने दबाए, अपने सपने भूनता रहा। लेकिन मैं कैसे बताऊं इन लोगों को, मैं कैसे बताऊं इन लोगों को कि जब वक्त बदलेगा, कि जब वक्त बदलेगा, मैं नहीं मेरा विश्वास बदलेगा, फिर ये पागल लोगों को नहीं पूरा इतिहास बदलेगा, पूरा इतिहास बदलेगा। ये एटीट्यूड रखना है। अगर आपको सब कुछ चाहिए लाओगे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ ले आओगे यार, क्या दिक्कत परेशानी वाली है। तो इसी के साथ यू कैन डू इट, यू कैन डू एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। तुम कुछ भी कर सकते हो, एक अंदर से आस जगा लो यार, कुछ भी कर सकते हो। क्या कुछ नहीं हो सकता? हर चीज़ नहीं होने से पहले एक लगता है ये नहीं होगा पर होता है वो, ठीक है ना। यू कैन, अरे हम वो इंडियन हैं, पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है पर हम वो इंडियन हैं जो कुछ भी कर सकते हैं यार, कुछ भी। पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है, हमारी मम्मी अगले साल के लिए अचार बना रही है। ये होता है आत्मविश्वास। जगाओ यार, खुद के अंदर जगाओ। हम वो इंडियन है, एक पेंट है, फट जाए तो नेकर, पेंट है जब तक चली चली, फट गई तो नेकर, नेकर भी फट गया तो कच्छा, कच्छा भी फट गया तो पोछा, और पोछा भी फट गया और एक बस फालतू सा कपड़ा बच गया तो कहाँ जहाँ कहीं नाली में पानी निकल रहा है लगा दो वहाँ पर, नाली में पानी रोक देंगे। हम वो इंडियन है, हर एक चीज़ को यूज करने वाले। अरे आत्मविश्वास जगाओ, तुम कुछ भी कर सकते हो। चलो हो गया बहुत मोटिवेशन, स्टार्ट करते हैं। सिलेबस के बारे में बात करूँ, सिलेबस चेंज हो चुका है तुम्हारा, एनसीईआरटी बेसिस सब होगा, चाहे आप साइंस वाले हो, आप आर्ट्स वाले हो, आप एग्रीकल्चर वाले हो, कोई से भी हो, सिलेबस चेंज हो चुका है, ठीक है। शेड्यूल की मैं बात करता हूँ कि आप अपना शेड्यूल क्या होगा। आज ही क्लास 4:15 पे रखी गई है। आपकी इच्छा होगी कि आप क्लास को लाइव देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लाइव क्लास हो, आपके आंसर में हाथों हाथ दूँ, वो भी हम कर सकते हैं। ये रिकॉर्डेड क्लास है, आपको पता है, वो भी मैं कर सकता हूँ। दूसरी चीज़, शेड्यूल क्या होगा वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इस क्लास को देखने के बाद कौन से टाइम आपको, सुबह क्लास चाहिए, लाइव चाहिए, या फिर रिकॉर्डेड चाहिए, रात में चाहिए, दिन में चाहिए, कौन से टाइम चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है। शेड्यूल से मेरा मतलब है अगर ये क्लास अच्छी लगती है, आपको और सब्जेक्टिव क्लासेस चाहिए, आप हमें बताइए, और सब्जेक्टिव क्लासेस आपको ले बहुत ही मुफ्त में, फ्री ऑफ कॉस्ट चालू कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। इंग्लिश फैमिली की मैं बात करूँ, इंग्लिश के लिए बात करूँगा तो मेरे पास पहली जो सब्जेक्ट, जो पहली है फ्लेमिंगो, एक किताब है, मैंने बताया उसके बारे में। दूसरी जो आपको किताब चलेगी वो है विस्टस, वो भी बहुत ही प्यारी किताब है। और दूसरा अपने पास लास्ट चीज़ है लिटरेचर। मेन हमारा फोकस होगा लिटरेचर में, आपका आप पैराग्राफ को कैसे सोल्व कर सकते हो, वो मेन चीज़ होगी। आप अब सोच रहे हो अभी इतनी देर होगी क्लास चालू नहीं होगी, आज फर्स्ट डे है, समझाना हमारा फ़र्ज है। फर्स्ट डे सारी चीज़ें समझाएंगे, कल से बस पढ़ाई की बातें होंगी, ठीक है। जैसे आप नई नई क्लास में जाते हो, नई नई स्कूल में जाते हो तो पहले देखते ना, अरे तेरा नाम क्या है, अरे तेरा नाम क्या है, तो पूरी क्लास से नाम पूछ लेते, नए टीचर हो गया ना, तो पहली क्लास से इसलिए सारी चीज़ें एक बार बता देते हैं, बार बार बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़नी चाहिए। आप खुद 12वीं में आ चुके हैं, इतने समझदार हो चुके हैं, ठीक है। तो लिटरेचर के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी अपना, कि सबसे ज़्यादा पोर्शन जो लेता है, आप नोट मेकिंग हो गया, आप आर्टिकल हो गया, आपका एडवर्टाइजमेंट हो गया, आपकी जो छोटी मोटी ग्रामर आएगी वो हो गया, या आपका नोट मेकिंग हो गया, आपका पैराग्राफ हो गया, ये सारी चीज़ें आपको ट्रिक्स के साथ। नॉर्मल कौन, नॉर्मल तो सभी कर लेते हैं, नॉर्मल तो सभी कर लेते हैं, हम ट्रिक्स के साथ सीखेंगे। नॉर्मल रटवर्ड तो सभी लेते हैं यार, नॉर्मल सभी कर रहे हैं, सब पूरी दुनिया कर रहे हैं, पर अपन तो अलग करेंगे ना, अपन तो ट्रिक के साथ करेंगे, तभी तो 10 में से 10 मिलेंगे, तभी 10 में से 9 मिलेंगे, 10 में से 5 तो सभी को मिल रहे हैं। आप कुछ भी लिख के जाओ, आधा गाना लिख के आओ, 10 में से 5 तो ऐसे मिल जाएंगे, 10 में से 9 या 8 चाहिए ना अपने को, तो 9 या 10 चाहिए मेरे को, तो कुछ ना कुछ अलग करेंगे ना, तो वो लिटरेचर में देखेंगे, देखते हैं, मज़ा लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये हमारी किताब होगी फ्लेमिंग, बहुत ही प्यारी किताब है, उसका फर्स्ट लेक्चर आज स्टार्ट करने वाले हैं, द लास्ट लेसन, और ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है। शुरू करते हैं एक मूवी की तरह।
जहाँ पर मैं बताऊंगा, मैं पढ़ूंगा पहले। अगर आपके पास, मैंने ये इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अगर आपके पास किताब भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास किताब नहीं है तो आप देखो पहले यहाँ पर क्लास टाइम पे लाइव देख लो, उसके बाद देख लो अपनी किताब में। आई स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन अ ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग। क्या बोला? आई स्टार्टेड फॉर अ स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग, मतलब जो यहाँ पर एक लड़का है, ठीक है, पहले पूरा एक बार पढ़ते हैं फिर बोलते हैं। I started for school very late that morning. I was in a great dread of scolding, especially because Mr. Hamill had said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. मतलब आप सोचो, आप स्कूल जा रहे हो बट आपसे टीचर ने बोला है, आपसे आपके टीचर ने बोल दिया कि कल मैं आपसे ये पूरा याद करके लाना, सुनूंगा ही सुनूंगा। और वही टीचर बहुत मारता है, आप लेट पहुँचे तो बहुत मारता है, याद करके नहीं लाए तो बहुत मारा है। इतनी खतरनाक दंड देते हैं। खूंखार टीचर जो होता है ना, वो उस टाइप का टीचर है। और आप चल रहे हो, यहाँ पर एक लड़का है जिसका नाम है फ्रेंच, वो चल रहा है धीरे धीरे धीरे, और वो बहुत डरा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके टीचर जो मिस्टर हेमल थे, उन्होंने कहा था कि तुम्हें पूरा याद करके लाना है, और तुम तो याद किए नहीं, उसको तो एक वर्ड तक नहीं आता। वो चल रहा है बहुत प्रेम भावना से, तो वो लड़का चल रहा है क्योंकि एक तो लेट हो गया था, एक तो याद नहीं है, उसकी डांट पड़ेगी तो पड़ेगी, और एक लेट हो गया था, ठीक है। तो उसने जैसे अपनी तरफ कुछ हो गया, आपके विलोम शब्द हो गए, कुछ हो गया, तो वहाँ पे एक चीज़ है पार्टिसिपल्स, उसने याद करके नहीं लाए। तो ये चीज़ याद करके उस पूछेगा, उसको नहीं याद, उसको बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, उसको एक शब्द भी नहीं आता, डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, एक शब्द भी नहीं आता था। दूसरी बात बोली है, अब फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग डे आउट ऑफ डोर्स, इट वॉज सो वार्म सो ब्राइट, द बर्ड्स वर चीपिंग एट द एज ऑफ वुड्स एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। आगे बोला है कि उसके दिमाग के अंदर एक आइडिया आया, खुराफाती दिमाग, जो फ्रेंच अपना बंदा है, अपना बैक बेंचर होता है ना, बैक बेंचर, यस, जो अपना बंदा है उसके अंदर दिमाग है, मैं स्कूल ही नहीं जाता हूँ, ठीक है, इससे चाहे मैं इधर घूमता हूँ मस्त, तो उसके अंदर दिमाग है कि मैं ऐसा करता हूँ, स्कूल नहीं जाता हूँ, तो और बढ़िया जो बाहर बढ़िया मौसम हो रखा है, चमकदार मौसम हो रखा है, इसका आनंद लेते हैं मस्त। मतलब वो बताता है कि किस प्रकार ये बड़ा सीन बना हुआ है, तो मैं मज़े लेता हूँ इधर बड़े आराम से। पेड़ पे जो है पक्षी चहचहा रहे हैं, बोला ना, बर्ड्स वर चिर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, एट द एज ऑफ वुड्स, मतलब जो पेड़ पे जो चहचहाते हुए पक्षी हैं उनको देखते हुए कह रहा है, ऐसा करते हैं। फिर बोला है, एंड द ओपन फील्ड बैक ऑफ द sawmill द पर्शियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग, मतलब जो पास में जो sawmill है वहाँ पर जो सैनिक है, सोल्जर सैनिक हो गया, पर्शियाई सैनिक, जैसे अब मैं बोलूँ भारत के सैनिक, इंडियन सैनिक, इंडियन सोल्जर, ऐसे पर्शियन सैनिक, तो क्या हो गया, पर्शिया के जो सैनिक हो गया पर्शियन सैनिक, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के सैनिक ऑस्ट्रेलियन सैनिक, ठीक है, उसी प्रकार इंडिया के सोल्जर हुए तो इंडियन सोल्जर, तो पर्शिया के सोल्जर है तो पर्शियन सोल्जर, तो वो वहाँ पर ड्रिलिंग कर रहे हैं, ठीक है, ड्रिलिंग मतलब दौड़ 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 कर रहे हैं, तो वो सुन रहा है उनकी बातों को, ठीक है। आगे चलते हैं, मतलब उनको देख रहा है, मौसम को देख रहा है। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स बट आई हैड टू स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट हेडेड ऑफ टू स्कूल। उसने बाहर का दृश्य देखा, बाहर का सीन देखा, और उसने सोचा, और मज़ा तो है, मतलब बहुत 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 मज़ा है। फिर उसने सोचा कि अगर इधर ही लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा, ड्रिलिंग देखते रहेंगे, बढ़िया पक्षी को देखते रहेंगे, कितना मौसम हो रहा है देखते रहेंगे, मज़े आ जाएंगे। उसने थोड़ी देर बाद सोचा, यार ऐसा करते हैं, स्कूल चल ही लेते हैं, स्कूल चल ही लेते हैं, क्योंकि मिस्टर हेमल जी है, वो मार सकते हैं, चल लेते हैं। मतलब उनको याद आया, तो उसने सोचा स्कूल चलते हैं, अब क्या करेंगे, स्कूल ही चलना पड़ेगा मुझे, और उसने पूरा सोच लिया कि अब स्कूल चलना है, चुन लिया, चलो ठीक है, चुन लिया, साइकिल पकड़ो चलो, साइकिल ऐसे नहीं, पैदल पैदल चलते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board, like
बुलेटिन बोर्ड लगा हुआ था, नोटिस बोर्ड इसको बोल सकते हैं आप, नोटिस बोर्ड लगा हुआ था, उसको बुलेटिन बोर्ड होते हैं, जहाँ पर रोजाना के समाचार, बुलेटिन बोर्ड होता है जैसे आप तो बुलेटिन खबर, तो बुलेटिन बोर्ड होता है जहाँ पर खबर लग जाती है कि नई खबर जो भी आती है उस एरिया में, तो वहाँ पे लगा दी जाती है। तो व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वाज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड। मैं जब वहाँ से गुजर रहा था, तो उसमें ना भीड़ देखी, मैंने पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी बुलेटिन बोर्ड के पे थे। तो अखबार आता है तो आप रोजाना तड़पते नहीं हो ना, और आज मैं अखबार पढ़ूंगा, मिल जाता है तो पढ़ लेते हैं, नहीं तो चलो कोई दिक्कत नहीं। पर उस दिन बुलेटिन बोर्ड पे बहुत सारी भीड़ थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल अराउंड बेड न्यूज़ had come from there, the lost batters, the drafts and the orders of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what can be the matter now? उसने सोचा कि जैसे भीड़ इतनी देर देखी, तो उसने देखा कि जो पहले जो पर्शिया की युद्ध चल रही थी बहुत सारी, वो 2.5 साल पहले हो गई थी, और तभी से मतलब इतनी गंदी गंदी बुरी बुरी खबरें आ रही कि युद्ध चल रहा था पर्शिया का, बुरी बुरी खबरें आ रही थी कि युद्ध हार गए, इतने इन्होंने कब्जे कर लिए, बहुत सारी मतलब बहुत 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 बुरी खबरें आ रही थी कि हमने अपने क्या नाम से बहुत बुरी बुरी खबरें कि दुश्मन द्वारा, दुश्मन जो है एल्सेस और लॉरेंस जो 2 जगह पे वहाँ पर कब्जा कर लिया, मतलब बहुत गंदी गंदी चीज़ें उनको सुननी पड़ रही थी। तो चलता जा रहा था और वो सोच रहा था, उसने पढ़ा नहीं, बस सोच रहा था यार क्या खबर हो सकती है जो देख रहे हैं, मतलब देख लेते हैं, भीड़ होती है तो कुछ आलसी होते हैं हमारे जैसे बैक बेंचर, अरे क्या ही खबर होगी, मतलब ऐसे भीड़ लगा रहे क्या ही खबर होगी, चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देन आई वॉज हरीड बाई एज अ फास्ट एज आई कुड गो द ब्लैकस्मिथ, ब्लैकस्मिथ मतलब लोहार, watcher who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, but you will get to school in a plenty of time, मत भागो, क्यों भाग रहे हो, आराम से पहुंच जाओ। I thought he was making fun of me, and I reached Mr. Hammel's little gardens all out of breath। उसने कहा जैसे मतलब वहाँ से गुजरा, ठीक है, वहाँ से अब उसे लगा कि लेट हो चुका है, भाग रहा है वो धीरे धीरे, तो लोहार जो खबर पढ़ रहा था वहाँ पर, ठीक है, और पढ़ रहा था, उसने कहा, उसके पास आया, कहा अरे तुम कहाँ भागे जा रहे हो जनाब, क्यों भाग रहे हो जनाब, काहे भाग रहे हो, मत भागो यार, आराम से, तुम्हारे पास बहुत टाइम है, बहुत आराम से जाओ। तो ऐसा लगता है ना जैसे हम भाग रहे होते हैं, जैसे घर पे काम कर लेते हैं, ठीक है, और हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, जैसे तो सुना भी होगा अमेरिका में एक्सीडेंट हो जाता है तो क्यों कर रहे होते हैं ऐसा, और इंडिया में एक्सीडेंट होता है और चलाओ तेज, नहीं चलाओ तुम तेज, यही कंडीशन कि हम लेट हो चुके हैं और ये बोल रहा है नहीं तुम आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम बोलते हैं ना कि एक तो टाइम बहुत कम होता है, और फिर अपना दोस्त और धीरे धीरे नहीं भाई आराम से आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, ऐसा मतलब उसको ताना मारते हैं, टोंट मारते हैं। उसी प्रकार इसने भी सोचा कि मेरे साथ मजाक कर रहा है, उसने फ्रांच अपना जो दोस्त है, अपना बैक बेंचर, उसने सोचा कि अपने साथ मजाक कर रहा है, एक तो मेरे को स्कूल के लिए देरी हो रही है और ये बोल रहा है कि मेरे पास समय के लिए बहुत टाइम है। आखिरकार द रीच मिस्टर हेमल्स लिटिल गार्डन एट ऑल आउटरेज, वो आखिरकार उनके बगीचे में पहुंच गया, और आप जब स्कूल पहुंचते हो तो क्या होता है बताओ। यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lesson repeated in unison very loud with our hands our ears to understand better, and the teachers gradually rapping on the table। जब हम स्कूल में घुसते हैं, लेट हो गए तो ऐसे आवाज़ आती हैं, क्या क्यों ऐसे आवाज़ें आती है, बच्चे डेस्क हिला रहे होते हैं, जिस क्लास में टीचर नहीं होता हिला रहे थे ज़ोर ज़ोर से, टीचर की जो छड़ी होती है उसकी आवाज़ आती है, किसी को बच्चे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ऐसे ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती रहती है, और इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती रहती है अपने को भी सुनाई देता है, तो वो सोचा कि जब ऐसे मतलब उसने सोचा कि पहले तो ऐसा होता है, उसने सोचा कि ऐसे अपनी स्कूल ऐसे होती है कि डेस्क इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है, अपना बच्चे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, CAT कैट मैंने बिल्ली, ये सारी बातें करते रहते हैं, तो जैसे वहाँ पहुँचा, बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, आज ऐसा कुछ नहीं था। I had counted on the commotion to get on my desk without being seen, but of course the day everything had to be as quiet
एज संडेज मॉर्निंग। जैसे रविवार को स्कूल जाओ तो सब शांत होगा ना, क्योंकि वहाँ तो रविवार को कोई स्कूल में होता नहीं है, तो शांति होती है। तो सोचा आज संडे तो नहीं है, मैं गलत दिन तो नहीं आ गया, क्योंकि आज ना कोई आवाज़ आ रही थी ना कोई। उसने सोचा आज संडे, उसने ऐसा सोचा, और जैसे देखा यार ऐसा तो नहीं हो, ऐसा क्यों लग रहा है मेरे को कि उसने सोचा कि यार आज तो संडे तो नहीं है। उसने सोचा कि यार द बीइंग एज अ क्वाइट एज अ संडे मॉर्निंग, जैसे शनिवार संडे को आप जाते हो बिल्कुल शांति, क्लास में कोई होता नहीं है, स्कूल में कोई होता है, बिल्कुल शांति होती है। उसने सोचा ऐसा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहे हैं, थ्रो द विंडो आई सो माई क्लासमेट। उसने विंडो से देखा, अरे क्लासमेट है, मतलब स्कूल चालू है, स्कूल में आज संडे ने ऑलरेडी इन देयर प्लेस, पहले से बच्चे बैठे हुए वहाँ पर, मतलब लेट है। एंड द मिस्टर मेल फैमिली वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अराउंड अंडर हिज आर्म। जैसे जो होता है ना, टीचर ने अपना यहाँ पर ले लेता है अंडर आर्म्स में, यहाँ पर लिया और चलता रहेगा, इधर इधर चलता रहता है। ठीक है, उसने अंदर देखा और उसके पास लोहे का डंडा था। मिस्टर हेमल जी, उनका टीचर कौन था, मिस्टर हेमल, उसके पास लोहे का डंडा था और उसने दबा के रखा हुआ था। तो उसको डर लग गया बहुत बढ़िया तरीके से कि अब तो गई, आज तो सानत आई नहीं, आज तो मेरी सानत आ गई। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। ठीक है, वो जैसे घुसे कि अरे कोई देखे ना, इससे पहले घुस जाते हैं। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लिस्ड एंड हाउ आई प्रिटेंड। मैं बहुत डरा हुआ था, आई वॉज, बट नथिंग हैपन, बट कुछ हुआ नहीं। मिस्टर एमल सो मी एंड सेड मी वेरी काइंडली, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंड्स, वी आर बिगिनिंग विदाउट यू। मैं अंदर गया, बेंच के अंदर, मतलब मैं अंदर गया और मुझे मेरे साथ शर्म आ रही थी यार। मैं जैसे गया, बट जैसे गया तो उसके दोस्त बोलते हैं ना, अपने हरामी दोस्त हैं, सर वो आ गया उसको मुर्गा बनाओ, ऐसे दोस्त होते हैं हरामी। सुनता कोई मतलब हेमल ने कहा, हेमल जो हर बार इतना खूंखार टीचर था, सोचो आपको खूंखार टीचर जो आपको थोड़ी सी बात के लिए इतना डांटे। किसी ने आर्ट वर्स देखी हो तो अपने जियान जी, अगर किसी ने देखा हो, ठीक है, इतने खतरनाक और आपको कुछ ना कहे और बहुत ही प्यारे तरीके से बैठो, लिटिल फ्रेंच, छोटे फ्रेंच, बैठ जाओ, हम आपके बिना ही क्लास शुरू करने वाले थे। तो ये तो कुछ अलग ही हो गया, ये तो कुछ अलग ही बात हो गई। मतलब वो शॉक्ड हो गया, यार ऐसा क्या हो गया, मतलब मुझे डांट मिलनी चाहिए, ऐसा हो क्या हो गया। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सेट डाउन एट माई बेस्ट। मैं अपनी बेंच पे गया और बैठ गया मैं। Not till then, when I had to little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat, his frilled shirt, and this little black silk cap, all embroidered, that never were except on an inspection or a prize day. अब कोई टीचर होते हैं ना, अपने टीचर होते हैं कि अब एक स्पेशल डे होता है तभी अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, नहीं तो वही नॉर्मल कपड़े पहन के आते हैं। या तो 15 अगस्त हो गया, टीचर्स डे हो गया, या फिर कोई फंक्शन होता है तभी अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, नहीं तो वही नॉर्मल कपड़े पहन के आ जाते हैं। तो वो जैसे सीट पे गया, ठीक है, और वो उसका डर निकल गया, क्योंकि डाटा नहीं तो डर निकल गया, बैक बेंचर का डर को होता। और वो देखा उसने देखा यार जो अपना टीचर है आज इतने अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहन के हुआ, उसने बहुत बढ़िया कोट पहना हुआ है। और क्योंकि अब आमतौर पे जो होता है नॉर्मल पे बहुत कम टाइम पे कपड़े पहनते हैं ना, बट आज देखा उसने बहुत बढ़िया कपड़े पहन के। तो ऐसा क्या हो सकता है, इसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, इसने आज तो नॉर्मल डे है, नाच 15 अगस्त है, मतलब जैसे इंडिया की बात करूँ वहाँ पर तो अलग होगा, नाच इंडिपेंडेंस डे है, नाच रिपब्लिक डे है, नाच कोई अवार्ड शो है, नाच कोई फेयरवेल है, ना कोई टीचर्स डे। ऐसा क्या है, आज तो सामान्य है, आज को तो सब कुछ नॉर्मल है, फिर टीचर लोग अपने सर हैं वो क्यों पहन के आए, ऐसा क्या हो गया कि अपने जो सर हैं पहन के आए, ऐसा क्या हो गया। आगे पढ़ते हैं। Beside the whole school seemed so strange and solemn, but the thing that surprised me most was to see on the back benches was always empty. The village people sitting quietly like ourselves. Old Hosser with a three-cornered hat, अपनी 3 टोपी, the former mayor, the former postmaster and the several other besides. सबसे खतरनाक बात जो उसको क्या लगी, सबसे खतरनाक बात, ठीक है,
वो तो ठीक था कि आज स्कूल शांत है, बिल्कुल अलग डे लग रहा है, शांत है पूरी स्कूल, मिस्टर हेमल भी उन्होंने डांटा नहीं, ये अलग देख रहा है उनको, अलग कपड़े पहन के आए हैं, वो तक तो ठीक है। पर जब पीछे उसने देखा जहाँ पर बेंचें हमेशा खाली हुई थी, वहाँ आज इंसान बैठे हैं, और इंसान भी कौन बैठे हैं, हम उनके गांव के बुजुर्ग, जो बच्चे आते हैं पढ़ने और बुजुर्ग बैठे हैं, वहाँ बैठे हैं, वो देख रहे हैं। जो एक नाम है हौसर, उसने बैठा हुआ, वो अपनी 3 कोनों वाली टोपी के साथ बैठा हुआ, वहाँ पर रिटायर जो आपका सूबेदार है वो बैठा हुआ, जमींदार बैठा हुआ, पोस्ट मास्टर बैठे हुए, और बहुत सारे बैठे हुए, बुजुर्ग बैठे हुए। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया उस दिन, ऐसा क्या हो गया उस दिन कि सब लोग बैठे हो, ऐसा क्या हो गया उस बुलेटिन बोर्ड पे, ऐसा क्या लिखा हुआ, ऐसा कौन सी बात थी कि जिस दिन वो टीचर सबको डांटता था वो उसने आज सबको नहीं डांटा। ऐसा क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, ना कोई फंक्शन था ना कुछ था, पर फिर भी मिस्टर हेमल जो उनका टीचर था वो अच्छे कपड़े पहन के हो गया। हर बार जो टीचर छोटी छोटी बात के लिए डांट देता था, आज वो लेट आया फिर भी उसको नहीं डांटा। ऐसा क्या हो गया था, ऐसा क्या हो गया था कि जो बेंचें हमेशा खाली रहती थी, आज उन पर पूरे जो बुजुर्ग इंसान थे वो बैठे हुए थे। ऐसा क्या हो गया था, ये देखेंगे हम अगली क्लास में। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और कोई भी प्रश्न आए, अगर तुम्हें नए बैच चाहिए तो मेरे को मैसेज करना 7877719477 में। इंस्टाग्राम पे, अगर तुम इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहाँ पे भी तुम्हारी मर्जी हो, आंसू मोटिव सर्च को, गूगल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर भी तुम सर्च करना चाहो आंसू मोटिव सर्च करना, मैं वहाँ मिल जाऊँगा। 7877719477 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को मैसेज कर देना कि अगर कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है मेरे को बताना, अपन सब कुछ सोल्व कर लेंगे, सब कुछ। क्लास कैसी लगी मेरे को बताना। हालांकि आज की क्लास छोटी है और आज की क्लास में पढ़ाई कम और थोड़ी बातें ज़्यादा हुई है, बट आज के बाद ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सारी बात पढ़ाई की होगी। तो इसी के साथ हम क्लास को ख़त्म करते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सुदृढ़ रहिए, डिटर्मिनेंट रहिए, दृढ़ निश्चय होकर बने रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, गेट वैक्सीनेटेड एज सुन एज पॉसिबल। जय हिंद, जय भारत।